नीले आसमान की अथाह गहराइयों में जहाँ सफ़ेद रुई जैसे बादलों का बसेरा था, वहाँ एक अजीम शान सहरंगेज महल हवा में तैर रहा था। ये आम पत्थरों का महल नहीं था, बल्कि चमकते हुए शीशे, मोतियों और जादुई बादलों के रेशों से बना था, जो सूरज की हर किरण के साथ 7 रंगों में नहा जाता। यहाँ 7 परियां, 7 जादुई बहनें रहती थीं, जिनकी दुनिया सिर्फ हंसी खुशी और जादुई करिश्मों से भरी थी। इन बहनों के बाबा, आसमान के अजीम बादशाह, ने उन्हें एक अनमोल तोहफा दिया था, आसमानी हार। ये हार 7 रंगीन दमकते हुए मोतियों से बना था, जो महल के मरकजी हॉल में एक शफ़ाफ रोशनी के सतून पर नस्ब रहता। जब तक ये हार वहाँ था, महल हवा में सलामत था और बहनों की जादुई ताकतें उरूज पर थीं। आर्या, सबसे बड़ी बहन, अपने गहरे नीले गाउन में रात के तारीक आसमान से तारे तोड़कर महल के बाग को रोशन करती। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, जैसे ठंडी हवा का झोंका। लीरा, आसमानी नीले लिबास में जब गाती तो बादल उसकी धुन पर नाचने लगते। जिया, सुनहरी पीले गाउन में सूरज की शुआओं से खेलती और महल के हर कोने को गरमाइश देती। नवा, नर्म गुलाबी लिबास में बादलों को कभी फूल तो कभी शेर की शक्ल देती। उसका जादू सबसे नर्म था। काया, जमरूदी सब्ज लिबास में महल के बाग के जादुई पौधों और बादलों के दरमियान उड़ने वाले परिंदों से बातें करती। सीरा, जामुनी गाउन में गुरूब आफताब के रंगों से महल की दीवारों को रंगती। और सबसे छोटी नन्ही मियाँ, चमकदार सफ़ेद लिबास में मासूमियत की मूरत थी, जिसके हाथ लगते ही बादलों से छोटी छोटी चमकदार बर्फबारी होने लगती। इनकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजर रही थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती और रात सितारों की छाँव में ख़त्म होती। वो मिलकर बादलों के झूले झूलती, आसमानी मौसीकी बजाती और ज़मीन पर रहने वालों के लिए खूबसूरत बादल और बारिश भेजती। हर दिन खुशियों का एक नया पैगाम लाता और वो 7 बहनें एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थीं, बिल्कुल उस आसमानी हार के मोतियों की तरह। लेकिन इस जादुई दुनिया से बहुत दूर, जहां आसमान काला और बादल जहरीले धुएं जैसे थे, एक बुरी जादूगरनी मॉर्गाना का काला महल था। मॉर्गाना, जिसका चेहरा हसद और गुस्से से हर वक्त उतरा रहता, बादलों के चमकते हुए महल से शदीद नफरत करती थी। वो सालों से इस महल पर कब्जा करने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन आसमानी हार की ताकत उसका रास्ता रोके हुए थी। वो अपने काले महल के तहखाने में एक पुरानी धूल से भरी किताब के सफ़ात पलट रही थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। आखिरकार मुझे वो मिल ही गया, वो बड़बड़ाई। उसकी आवाज़ में जहर था। उसने किताब में एक कदीम जादू पढ़ा था, जो आसमानी हार को कमज़ोर कर सकता था। बस एक बार वो हार मेरे हाथ लग जाए, फिर ये 7 बहनें मेरी ग़ुलाम होंगी और वो चमकता हुआ महल मेरा होगा। उसने एक भयानक कहकहा लगाया, जो उसके काले महल के दरो दीवार से टकला कर गूंजा। नास रात, जब 7 बहनें थक कर गहरी नींद सो रही थीं और महल खामोश था, मोर्गाना ने अपना काला जादू शुरू किया। उसने काले धुएं का एक तूफान बनाया और उसकी आड़ में बादलों के महल की तरफ बढ़ी। वो महल के मरकजी हॉल में, जहां आसमानी हार चमक रहा था, एक चोर की तरह दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हसद और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपना काला हाथ हार की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने हार को छुआ, एक जोरदार जादुई झटका लगा और महल की दीवारें थरथराने लगीं। मोर्गाना में एक दर्दनाक चीख मारी, लेकिन उसने हार को नहीं छोड़ा। उसने अपना पूरा काला जादू हार पर डाल दिया और आखिरकार हार रोशनी के सितून से अलग हो गया। महल में एकदम खामोशी छा गई। जैसे ही हार हटा, महल का जादुई नूर मद्धम पड़ने लगा। दीवारों पर लगी मोतियों की झालरें बुझने लगीं और शीशे के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। बहनों की नींद टूटी। वो घबराकर अपने कमरों से बाहर निकलीं, लेकिन उनकी ताकतें गायब हो रही थीं। वो कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थीं। मरकजी हॉल में मॉर्गाना हार हाथ में लिए खड़ी थी। उसका चेहरा फतेह की खुशी से दमक रहा था। अब ये महल मेरा है, वो चिल्लाई।
बहनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थीं कि हिल भी ना सकीं। मॉर्गाना ने हार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हार बाबा की मोहब्बत से बना था, वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। मॉर्गाना गुस्से से पागल हो गई और उसने हार को महल की खिड़की से बाहर ज़मीन की तरफ फेंक दिया। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का नहीं होगा। हार ज़मीन की तरफ गिरने लगा और हवा के दबाव से 7 टुकड़ों में तकसीम होकर दुनिया के 7 अलग अलग कोनों में बिखर गया। हार के टूटते ही बादलों के महल पर काला साया छाने लगा। महल हवा में डगमगाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ गिरने लगा। महल की हालत अबतर थी, दीवारें गिर रही थीं, जादुई पौधे मुरझा रहे थे और परिंदे खौफजदा होकर उड़ रहे थे। बहनों की आंखों में आंसू थे, वो अपने खूबसूरत घर को तबाह होते देख रही थीं, लेकिन वो जानती थीं कि हार के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। महल अब एक जिंदा लाश की तरह था, उसका दिल खामोश हो गया था। हिम्मत हारने के बजाय आर्या ने अपनी बहनों को देखा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह अज़्म था। हमें हार वापस लाना होगा। उसकी आवाज़ में अब दोबारा बादशाह की बेटी जैसी ताकत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मिलकर हार के टुकड़े तलाश करने होंगे। बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, उनके दिल दोबारा एक साथ धड़कने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो महल की बची कुची जादुई किश्ती अब्रे रवा में, जो अब बहुत आहिस्ता चलती थी, ज़मीन की तरफ सफ़र करेंगी। ये एक मुश्किल और ख़तरनाक मुहिम थी, लेकिन उनका इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कश्ती उन्हें सबसे पहले एक बुलंद बर्फीली चोटी पर ले गई, जहां मियाँ सबसे छोटी बहन को जाना था। वहां की सर्दी इतनी थी कि कोई और नहीं जा सकता था, लेकिन मियाँ चूंकि बर्फ की परी थी, उसके लिए ये सब नॉर्मल था। वो अकेली बर्फीली गार में दाखिल हुई, जहां उसे सुनहरी मोती मिला, जो बर्फ में दबा चमक रहा था। जब वो मोती लेकर वापस आई तो बहनों ने उसे गले लगा लिया। उनकी उम्मीद की पहली किरण दमक उठी थी। अगला टुकड़ा एक गहरे पुरस्रार जंगल में गिरा था, जहां काया बहादुर बहन को जाना था। जंगल के जादुई पौधे और जानवर उसे रास्ता नहीं दे रहे थे, लेकिन काया ने उनसे उनकी ज़बान में बात की, उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उनका दिल पिघल गया और उन्होंने उसे सब्ज मोती की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाया, जो एक बहुत पुराने दरख्त के तने में छिपा था। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां हर वक्त तेज हवाएं चलती थीं और काले बादल छाए रहते थे। ये जगह मॉर्गाना के महल के करीब थी। यहाँ नवा और जिया को मिलकर जाना था। नवा ने अपने जादू से बादलों को हटाकर रास्ता बनाया और जिया ने अपनी रोशनी से मॉर्गाना के चेलों को डराकर भगाया। उन्होंने मिलकर जामुनी और पीला मोती हासिल किया, जो एक काली चट्टान पर चमक रहे थे। इसी तरह हर बहन ने अपनी मुनफरिद ताकत का इस्तेमाल करते हुए आर्या की अक्ल, लीरा की मौसीकी जिसने पानी के जिन को पुरसुकून किया, और सीरा के ख्वाबों जिसने सहरा में रास्ता दिखाया, की मदद से एक एक करके 7 मोती तलाश कर लिए। ये सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला था। उन्होंने भूख, प्यास और ख़तरों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर मोती की वापसी पर उनका इत्तेहाद और मोहब्बत मज़ीद मजबूत होती गई। आखिरकार 7 बहनें थकी हुई लेकिन पुरुम्मीद बादलों के महल में वापस पहुंची, जो अब ज़मीन के बहुत करीब था और बस गिरने ही वाला था। मॉर्गाना, जो महल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, उनके हाथ में 7 मोती देखकर खौफजदा हो गई। ये नहीं हो सकता, तुम लोग नहीं जीत सकती, वो चिल्लाई। आर्या ने 7 मोतियों को महल के मरकजी हॉल के उसी रोशनी के सितून पर रखा। जैसे ही 7 मोती एक साथ मिले, एक मोजज़ा हुआ। हार दोबारा जुड़ गया। हार से एक ऐसी रोशन, पाकीज़ा और ताकतवर रोशनी निकली कि पूरा महल रोशन हो गया। मॉर्गाना की चीखें महल के दरो दीवार से टकराकर ख़त्म हो गईं और वो काले धुएं की तरह गायब हो गई। महल दोबारा चमकने लगा, दरारें भर गईं, जादुई पौधे खिल उठे और परिंदे दोबारा गाने लगे। बहनों की ताकतें वापस आ गईं। वो अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और मुत्तहिद थीं। उनके चेहरों पर दोबारा खुशी और सुकून था। उन्होंने बाबा के दिए हुए आसमानी हार को देखा, जो अब उनकी मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत बन गया था। बादलों का महल दोबारा आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ने लगा, अपनी असल जगह पर जाने के लिए, जहां वो 7 बहनें अब हमेशा के लिए हंसी खुशी रहेंगी। और उनकी कहानी, मोहब्बत और इत्तेहाद की कहानी, आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।